तो स्वागत है आप सभी को मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम भोजन कहाँ से आता है, ठीक है ना, यानी भोजन जो है ये कहाँ से आता है, इन सभी के बारे में जानेंगे, इसका संगठन और स्रोतों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और आप सभी को इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स जैसे संघटक, खाद्य पदार्थों के स्रोत इत्यादि सारे दिखाए जाएंगे, ठीक है, लिखवाए जाएंगे। और आप इसे अच्छे से लिख के याद कर लें क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है संघटक, ठीक है। अब देखिए संघटक किसे कहते हैं, ठीक है। संघटक हमें जानना बहुत जरूरी है कि संघटक किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे देखिए हमें कच्ची सब्जियां की आवश्यकता होती है, नमक की भी आवश्यकता होगी, मसाला, तेल, पानी इत्यादि की आवश्यकता तो होती है। और इन्हीं सब को हम क्या कहते हैं, संघटक, ठीक है। अब देखिए आगे जो हमारा पॉइंट है कि खाद्य पदार्थों के स्रोत, इन्हें समझना जरूरी है। देखिए जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, उन्हें हम खाद्य पदार्थों के स्रोत कहते हैं। देखिए खाद्य पदार्थों के स्रोत में जैसे देखिए हम खाद्य पदार्थ को दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए हमारा जो पहला स्रोत है वो है पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ, दूसरा स्रोत है जंतुओं से खाद्य पदार्थ, ठीक है। जंतुओं से जो हम प्राप्त करते हैं खाद्य पदार्थ, जैसे देखिए गेहूँ, दाल, चावल, मकई, सब्जी और वनस्पति तेल, ठीक है। ये सभी जो है हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधे से, ठीक है। देखिए जंतुओं से भी हम प्राप्त करते हैं, जैसे देखिए अंडा हो गया, मांस, दूध, दही, मसाला और पनीर, ये सारे जो हैं क्या कहते हैं, हम पौधे से जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखिए नीचे आपका पॉइंट है कच्ची सामग्री, ठीक है, इसे भी हमें समझना है, ठीक है। कच्ची सामग्री किसे कहते हैं, देखिए खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन जिन संगठनों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी और मसाला, ये सभी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इन्हें हम कच्ची सामग्री कहते हैं, ठीक है। देखिए पौधे के खाने योग्य भाग, ठीक है। अब जैसे देखिए कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाया जाता है, ठीक है, और इन्हें हम खाने योग्य भाग कहते हैं, ठीक है, एबल पार्ट, ठीक है। जड़, तना, मूंग, फूल, पत्ता इत्यादि ये सब खाने योग्य भाग होते हैं। अब कौन कौन से खाने योग्य भाग होते हैं, देखिए नीचे आपका पॉइंट है पौधे के खाने योग्य भाग, यानी पौधे के भाग है, ठीक है। अब जैसे देखिए अब उदाहरण के लिए जैसे आलू का तना खाया जाता है, ठीक है, आलू का तना खाया जाता है। मूंग जो होता है, ठीक है, इसका जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है। लौकी जो होता है, ठीक है ना, इसका फल खाया जाता है, लौकी एक फल है, ठीक है। पालक जो होता है इसका पत्ता खाया जाता है, ठीक है। देखिए अंकुरन, ठीक है, देखिए बीज से शिशु का उगना अंकुरन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे आपको समझाना है, ठीक है। अब जैसे आप सुविधा के लिए जैसे समझ लीजिए ये एक बीज है, ठीक है। अब इस बीज में क्या है कि इस बीज में एक सफ़ेद संरचना निकला है, ठीक है, जिसे हम लाल से डोनोट करते हैं, ठीक है, लाल से दिखा रहे हैं, ठीक है आपको, ठीक है। अच्छा ये जो सफ़ेद संरचना है इसे हम क्या कहेंगे, जो सफ़ेद संरचना होगा इसे हम अंकुरन कहेंगे, ठीक है, इसे हम अंकुरन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये अंकुरन, ये जो निकलने की प्रक्रिया है ये अंकुरन कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए आप जो देखे होंगे, ठीक है, जैसे मूंग का अंकुरन और चने का अंकुरन, अब इसे भी आपको समझाना है, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए आप क्या कीजिए कि एक ग्लास ले लीजिए, ठीक है, एक ग्लास ले लीजिए, ठीक है। इस ग्लास में क्या करना है, आपको पानी डाल देना है, ठीक है। पानी के साथ साथ आपको बीज को भी डाल देना है, ठीक है। समय के साथ साथ क्या होगा कि इस बीज का आकार पहले से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इस बीज का आकार पहले से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इस बीज को क्या कीजिए, ठीक है, इस बीज को आप एक पॉलीथीन में कपड़े में डाल दीजिए, ठीक है। इस बीज को आप कपड़े में डाल दीजिए, ठीक है। अब कुछ देर के लिए जब आप कपड़े में रखेंगे, ठीक है, तो उसके अवस्था में आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तब उसके अंदर क्या होगा, एक उसी बीज से सफ़ेद संरचना निकलेगा, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंकुरन, ठीक है। तो आप आशा करते जैसे देखिए मूंग का अंकुरन, ठीक है, मूंग का अंकुरन, चने का अंकुरन, इसे तो आप समझते होंगे, ठीक है। देखिए आप अंकुर समझ आते हैं, अंकुर, ठीक है, स्पाउट कहते हैं, ठीक है। अंकुरन बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे की संरचना निकलती है जिसे हम अंकुर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे समझ लीजिए, ठीक है, अंकुर किसे कहते हैं। अब जैसे देखिए ये एक आपके सामने, ठीक है, ये एक बीज है, ठीक है। अब इस बीज से क्या होगा कि एक सफ़ेद संरचना निकलेगा, ठीक है। अब ये जो सफ़ेद संरचना निकलेगा, ठीक है, ये जो सफ़ेद संरचना निकलेगा ये क्या कहलाएगा, अंकुरन, ठीक है, यही अंकुरन कहलाएगा, ठीक है, इसे समझ गए, यही अंकुरन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं मकरंद, ठीक है, मकरंद जिसे नेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जैसे देखिए मधुमक्खी द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के रस को मकरंद कहते हैं जो बाद में शहद बन जाता है। देखिए मधुमक्खी जो होता है वो एक प्रक्रिया द्वारा शहद बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको समझाने के लिए जब वे फूल के पास जाते हैं, ठीक है, जब मधुमक्खी फूल के पास जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये इससे क्या करते हैं, मकरंद इकट्ठा कर लेते हैं, मकरंद, ठीक है, मकरंद इकट्ठा कर लेते हैं। इससे क्या होता है, अब ये इकट्ठा करके मधुमक्खी जो होता है मकरंद इकट्ठा करते हैं, ठीक है, वो इसके पेट में रहता है, ठीक है। जब इसके पेट में मकरंद होता है
फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद इसके अंदर, इसके पेट में डाइजेस्ट होकर हमें शहद प्राप्त होता है। ठीक है, यही हमारा शहद है। ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए मधुमक्खी द्वारा मकरंद का भंडारण। ठीक है, देखिए मधुमक्खियाँ नेक्टर का भंडारण करती है, क्यों करती है ये भी तो समझना है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि इसका आंसर हो जाएगा कि जब फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, वर्ष में देखिए फूल एक समय, एक सीजन आता है तभी फूल उगता है। ठीक है, अतः देखिए क्या होता है, मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है, क्योंकि फूल जो होता है इनका कुछ समय के लिए रहते हैं, इसलिए इसका भंडारण कर लेते हैं ताकि उसे पूरे वर्ष उपयोग में किया जा सके, पूरे वर्ष उपयोग में ला जा सके। ठीक है, अब देखिए हमारा भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती है। ठीक है, अब जैसे देखिए खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए खाद्य पदार्थ, जैसे कि बहुत लोग अलग अलग, बहुत जीव जो होते हैं अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं। ठीक है, खाद्य खाते हैं। ठीक है, अलग अलग खाद्य खाते हैं। इसे ही देखिए प्रकार, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, अब इसे समझ लेना है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी किसे कहते हैं। देखिए वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय हो गया, हिरण हो गया, भैंस हो गया, ये सभी क्या कहलाएगा, और खरगोश हो गया, ये सभी शाकाहारी कहलाएगा, क्योंकि ये सभी केवल पत्ते ही खाते हैं। ठीक है, ये सभी क्या खाते हैं, केवल पत्ते। ठीक है, पत्ते या घास खाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ गए आप। ठीक है, अब जैसे देखिए मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी को समझना। ठीक है, तो वे जंतु जो केवल जंतु उत्पाद को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर बाघ। ठीक है, शेर बाघ जो होते हैं वो क्या खाते हैं, सिर्फ जंतु के उत्पाद। जैसे देखिए जंतु के उत्पाद में मांस हो गया, ठीक है, मांस हो गया, यही सब खाते हैं। ठीक है, एक सर्वाहारी आपका पॉइंट है। ठीक है, सर्वाहारी वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को ही खा जाते हैं। ठीक है, वे सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, पादप और जंतु दोनों को ही ये खा जाते हैं, इसे समझना है। जैसे देखिए अब मनुष्य। ठीक है, मनुष्य जो है, ठीक है, ये देखिए क्या खाता है, ये मांस भी खाता है। ठीक है, और साग भी खाता है ना, तो ये 2 चीज़ खाता है। ठीक है, अब देखिए मांस जो होता है ये क्या है, मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी, साग जो है शाकाहारी। अब ये दोनों जो खाते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार आपका जो सारा पॉइंट था उसको मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, और इस तरह आपका सारा पॉइंट समाप्त हो गया है। आप इसे सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको बहुत सारा अगर कुछ ज्ञान मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।